इल्यूजन, सब भ्रांत, सबको कोई न कोई इल्यूजन में बैठा होता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वैसा हूं। अगर आप पुरानी दिल्ली में जाइए तो वहां आप पूछे भला फलानी उसकी दुकान का, क्यों साहब हमारी दुकान क्या बुरी, यहाँ बैठिए आप। अरे भाई आप ऐसी बात करें तो कौन बैठेगा आपकी दुकान में। इस कदर कश्मकश, इस कदर आपसी बैर, इस कदर आपसी बुराई में वही दिल्ली आज सुव्यवस्थित होना चाहता है, आपस में प्रेम करना चाहता है और उस एकाकारिता को प्राप्त करना चाहिए जो परमात्मा की देन है। इससे आप ही बताइए मुझे क्या लग रहा हो। बहुत दुनिया देखी है और इन दिल्ली वालों को मैं 1000 बार नमस्कार। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां भी समझ लें। आप ऐसे शहर में रहते हैं कि जिससे अपने भारतवर्ष की शौहरत सारे दुनिया में जानी जाती। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो सारे दुनिया में जाना जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के लोग कैसे हैं। एक आदमी कहीं दिल्ली में मर गया तो सारी दुनिया में शौहरत हो जाएगी और 25 आदमी और कहीं मर जाए तो कोई मतलब। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपका महत्व ये है कि आप इस देश की प्रतिनिधि, इस योग भूमि के, इस भारतवर्ष के आप प्रतिनिधि। आज आप आत्म साक्षात्कार के लिए आए या बहुतों को हो भी गया, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि जो आत्म साक्षात्कारी हैं उनका अपना अपना एक विशेष स्थान और दिल्ली वालों का भी एक विशेष स्थान मैं मानती हूं कि राजधानी में आप बैठे और इस राजधानी में जो आत्म साक्षात्कारी होंगे, जो आत्मा को प्राप्त करेंगे, उनके अंदर एक विशेष वैभवशाली शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए और वो वैभवशाली शक्ति है प्रेम और सत्य। सत्य और प्रेम दोनों एक। जब आप सत्य को जानेंगे तो आप अपने आप ही शांत हो जाएंगे। जब आपने सत्य को जान लिया तब फिर एक शुद्ध होने में या डिस्टर्ब होने की कौन सी बात है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सत्य क्या है। पर सत्य और प्रेम दोनों चीज एक है। जिसने सत्य को जाना वो प्रेम से ही जान सकता। जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके बारे में आप सब जानते हैं कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब चीज आप जानते हैं। उनके बोलने का इशारा क्या है, सब चीज आप जानते हैं अगर आप प्रेम करते हैं और उसके लिए लगन रहती है। तो जब आप प्रेम से सत्य को जानिएगा तभी वो सत्य है। और अगर आप चाहें कि आप प्रेम को हटा दें तो सत्य बुझ जाए, सत्य रह नहीं, क्योंकि सत्य की जो शिखा है, उसकी जो दीप्ति है वो प्रेम के ही तेल पर चलती है। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई मैं तो अपने लड़के से प्यार करता हूँ, मैं लड़के से प्यार करता हूँ, मैं भाई से प्यार करता हूँ, मैं घर से प्यार करता हूँ। ये प्यार है। इसके लिए एक शब्द संस्कृत में निर्वाज, निर्लेप, माने अलिप्त, डिटैच्ड। और आप लोग कहेंगे कि माँ प्रेम अगर निर्लेप हो जाए तो बहुत सी बातें छूट जाएंगी। ऐसा नहीं। एक पेड़ की ओर देखिए,
उसके प्रेम की धारा, उसका रस सारे पेड़ में चढ़ता है, हर जगह जाता है। उसके मूल में जाता है, उसकी शाखाओं में जाता है, उसके पत्तों पे जाता है, फूलों में जाता है, फलों में जाता है, लेकिन रुकता नहीं। या तो वो विलीन हो जाता है आकाश की ओर, या वापस पृथ्वी में चला जाता। वो किसी जगह रुकता नहीं। अगर वो रुक जाए, समझ लीजिए उसको एक फल बड़ा पसंद आ गया या एक फूल बड़ा पसंद आ गया, तो वो पेड़ ही मर जाएगा और वो फल और फूल सभी मर जाएंगे। इसलिए जिसका देना है उसका वो देना है। जिसको जो रस देना है वो अपने घर में, गृहस्थी में, समाज में, अपने देश में और सारे विश्व में जिसको जो देना है वो दे, लेकिन उसमें लिपट न जाए। उसमें लिपटना जो है वो एक तरह से कहना चाहिए जिसे अंग्रेजी में ऑब्सेशन है, एक चिपक हो गई। अब कोई सी भी चीज उससे आपकी प्रेम की शक्ति क्षीण हो जाए, बढ़ेगी नहीं। कहते हैं कि उदार चरिता नाम वसुधा व कुटुंब, सारी वसुधा ही, सारी सृष्टि, सारा धरा ही उसका कुटुंब है। ये प्रेम की महिमा है। और इस प्रेम की महिमा को अगर आपने जान लिया तो आपको आश्चर्य होगा कि आत्मा के दर्शन से ये घटित होता है। मैंने देखा है जब लोग सहयोग में आते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मेरे अंदर क्या त्रुटियां हैं, और मुझे आके बताते हैं माँ ये देखिए महामूर्ख मैं हूँ, मैंने ऐसी ऐसी नुक्ता करी, ये क्या है। मैंने कहा तुम्हारे कन्फेशन मुझे नहीं चाहिए, तुम लिख के रखो। फिर मैं ऐसा बना, फिर मैंने वो किया, मैंने उसको ठगा, मैंने उससे जबरदस्ती करी, सब मुझे बताते हैं। पहले मुझे दिखाई नहीं देता, अब तो मानो जैसे मेरे सामने मेरा एक आत्मा एक शीशा बन के खड़ा होगा और मुझे गलतियां समझ में आ रही है और मैं सोचता हूँ मैं इतना खराब था। तो मैंने कहा जो हो गया सो बीत गया, अब भूतकाल तो है नहीं, खत्म हो गया, छोड़ो उसे, अब वर्तमान में तुम खड़े। वो सब स्वच्छ हो गया और जिस तरह से कमल गंदे पानी से निकल करके सुरभित होकर ऊपर आ जाता है और इस सारे वातावरण को सुरभित करता है, उसी प्रकार अब तुम होकर भूल जाओ। इसलिए जो गत है, जो भूत है, उसे भूल जाओ। और पर वो भूल ही जाता है, बाद में धीरे धीरे उसकी जब प्रगति होती है तो भूल जाता है। मैं रशिया में थी तब वहां कुंभ हुआ तो मैंने सहयोगी से कहा अरे तुमको कोई घबराहट नहीं हो रही क्या, तुम्हारे यहाँ कुंभ हुआ है, पता नहीं कौन राज्य में आए क्या। पहले माँ हम तो परमात्मा के साम्राज्य बैठे, हमको क्या डरना, साफ कह दो हम तो परमात्मा के साम्राज्य। ये एक स्थिति है, ये बकवास से नहीं होता। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे। सबसे बड़ा गुण मनुष्य में तब आता है कि वो निर्भयता से अपने को देखता है, उसको भय नहीं लगता। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये कैसे सोचूं, मैं क्या, क्योंकि वो अपने से अलग हटके, वो जो पुराना था वो उतर गया और अब नया था। और ये जो नया जीव सामने आया है ये अत्यंत सुंदर और गौरवशाली, स्वाभिमानी है। ये नहीं कि अपने को सबके चरण छू महाराज बने, ये बात, इसमें अपना स्वाभिमान, और उस स्वाभिमान में जो स्व है वही आत्मा। इसी स्व के तंत्र को जानना ही सहज। जिसने इस स्व के तंत्र को जाना वही स्वतंत्र हो जाता। स्व का तंत्र का मतलब यह है कि अपने आत्मा के तंत्र को जानना।